तो पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत के सख्त तेवर और भारत को दुनिया भर के देशों से मिल रहे समर्थन से अब पाकिस्तान डर के साए में जी रहा है। बुरी तरह पाकिस्तान डर चुका है। पाकिस्तान को डर है कि भारत अगर हमला करता है तो उसे इंटरनेशनल कम्युनिटी का साथ भी नहीं मिलेगा और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। लिहाजा पाकिस्तान के घबराए हुए नेताओं और मंत्रियों ने अनाप शनाप बकना भी शुरू कर दिया है और एक के बाद दूसरे प्रस्ताव लेकर सामने आ रहा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने शुक्रवार को एक बार फिर से कश्मीर आतंकवादी हमले में अपने देश का हाथ होने से इनकार तो किया, लेकिन पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने जो अब तक परमाणु बम गिराने की धमकी दे रहे थे, उन्होंने नया पैंतरा चलते हुए पहलगाम आतंकी हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच में साथ देने की पेशकश की। तो शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी आज कहा कि पाकिस्तान निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है और पूरी तरह सहयोग करने को भी तैयार है। भारत ने नहीं इसकी गुजारिश की है क्योंकि भारत को पता है कि इसकी जांच का कोई मतलब नहीं है। जांच के बारे में तो हम आगे बात करेंगे। दरअसल भारत के कड़े फैसलों और सख्त तेवर को देखते हुए पहले पाकिस्तान ने युद्ध की गीदड़ भभकी देनी शुरू की। भारत के सिंधु जल समझौते के स्थगन को एक्ट ऑफ वॉर कहा, लेकिन भारत पर इस सब का कोई असर नहीं हुआ। उल्टा भारतीय सेना तैयारी करती नजर आ रही है। आईएनएस सूरत से डिस्ट्रॉयड मिसाइल को टेस्ट किया गया तो ग्वालियर में युद्धाभ्यास चल रहा है और इंडियन एयरफोर्स में भी हलचल है। तो पाकिस्तान ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से बीच बचाव की गुहार लगानी शुरू की, हाथ पैर मारने शुरू किए। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने ब्रिटेन के द स्काई से लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स तक को इंटरव्यू देना शुरू की और कहने लगे कि भारत पाकिस्तान में परमाणु युद्ध का खतरा है, दुनिया को इसकी चिंता होनी चाहिए, दुनिया के देशों को बीच बचाव की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन भारत ने पहले ही G5 सहित दुनिया के करीब 40 देशों के राजनयिकों को बुलाकर अपना पक्ष भी समझा दिया था और यही वजह है कि दुनिया के किसी भी देश ने पाकिस्तान के ढकोसले का जवाब तक नहीं दिया। उल्टा हर देश ने आतंकी घटना की जमकर आलोचना की और भारत के साथ मजबूती से खड़े रहने की बात की। अमेरिका तो बार बार कह रहा है कि आतंक के खिलाफ किसी भी कार्रवाई में वो भारत के साथ है। चीन खामोश है। इटली के पीएम ने फोन पर पीएम मोदी से बात की है और इन तमाम परिस्थितियों में पाकिस्तान पूरी बुरी तरह सकपका गया है। उसे समझ आ गया है कि आज वो दुनिया में अकेला पड़ चुका है। भारत ने कूटनीतिक तौर पर भी उसे पूरी तरह से घेर लिया है और दुनिया एटॉमिक वॉर के पाकिस्तानी प्रोपेगेंडे पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। ऐसे में अब पाकिस्तान ने भारत को पहलगाम हमले की अंतर्राष्ट्रीय जांच में सहयोग का ताजा प्रस्ताव दिया है। यह प्रस्ताव कितना भरोसे के लायक है, इस बारे में हम अगले आधे घंटे में 8:30 बजे बात करेंगे। लेकिन अभी समझिए कि पाकिस्तान के सारे पैंतरे असल में उसके भारत के डर के नतीजे के तौर पर सामने आ रहे हैं। सुनिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। मुझे नहीं लगता है हमने पाकिस्तान पे विश्वास करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान अपने आप को बचाने के लिए और क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि हम तो अब पाकिस्तान को सबक सिखा करके छोड़ेंगे और पाकिस्तान से ज्यादा आतंकियों को भी मारेंगे और उन आतंकियों के आकाओं को भी मारेंगे, तो शायद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में डर बैठ गया है। तो इस वक्त यकीन मानिए कि पाकिस्तान के दिल में डर ने घर कर लिया है और पाकिस्तान की फितरत को अच्छी तरह समझने वाले इंडियन आर्मी के वेटरन साफ तौर पे बता रहे हैं कि ये सब पाकिस्तान के पैंतरे हैं और भारत के हमले से बचने के लिए वो हाथ पांव मार रहा है। सुनिए। पाकिस्तान जबरदस्त बुखलाया हुआ है। हिंदुस्तान के खिलाफ उसने पहले स्मॉल आर्म्स फायर किया 24 घंटे पहले, कल उसने आर्टिलरी फायरिंग भी की। हिंदुस्तान ने दोनों बड़ी जवाबी कार्रवाई की। ये दोनों कार्रवाई हिंदुस्तान की तरफ कम्प्लीटली इन रिटेलिएशन थी। मुझे पक्का यकीन है हिंदुस्तान की तरफ ना तो कोई सिविलियन ना कोई मिलिट्री की कैजुअल्टी हुई है, ना जान का नुकसान हुआ है ना माल का नुकसान हुआ है, लेकिन हमने 100% पाकिस्तान के कुछ ना कुछ पोस्ट उड़ा दिए होंगे। पाकिस्तान जब जब हिंदुस्तान को मौका देगा, हिंदुस्तान उसका फ़ायदा उठाएगा और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देगा। दूसरा कंगाल पाकिस्तान के पास में इतना असला ही नहीं है, इतने गोले ही नहीं है कि वो अफोर्ड कर सके हिंदुस्तान के साथ एनी प्रोलॉन्ग्ड वॉर। जी हां, तो एलओसी पर भी अब दिवाली शुरू हो गई है, वहां पर भी अब फायरिंग का दौर है। और आप सुन रहे थे जो कह रहे थे मेजर जनरल रिटायर्ड
कि पाकिस्तान के पास असले हैं नहीं और भारत ने घेरेबंदी तो समंदर में भी कर दी है, तो पाकिस्तान करेगा क्या? तो डर के मारे अब एक के बाद दूसरे प्रस्ताव, एक के बाद दूसरे इकबाल जुर्म पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन क्या इससे उसका गुनाह माफ किया जाएगा? मेरे साथ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब रक्षा विशेषज्ञ जुड़ रहे हैं और मेजर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मेजर शाह, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव टाइम्स पर। तो ये जो पाकिस्तान के सिम्टम्स दिख रहे हैं डर के कि वो कभी कहता है, उसके डिफेंस मिनिस्टर कहते हैं कि हाँ हम आतंकी पालते रहे, लेकिन ये अमेरिका के डर से अब भारत जांच करा ले, हम जांच कराने को तैयार हैं। और ये किसको बता रहे हैं? न्यूयॉर्क टाइम्स को बता रहे हैं। ये बात किसको बता रहे हैं? द स्काई को बता रहे हैं, इंग्लैंड को बता रहे हैं। और अब उनके प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं आप जांच कराइए ना, हम साथ हैं ना, आप क्यों युद्ध की बात करते हैं? तो क्या ये सारे सिम्टम हैं कि पाकिस्तान अब खौफ ज़दा है कि भारत ने अटैक किया तो पाकिस्तान खत्म? ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। पाकिस्तान अभी खौफजदा है, डरा हुआ है, बिलबिलाया हुआ है। उनके जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल आसिम मुनीर, चीफ तो मैं उनको वैसे ओसामा बिन लादेन से कहीं जैसा मानता हूँ, वो भी उग्रवादियों के सदर है मैं मानता हूँ। पाकिस्तानी सरकार को भी मैं या उनकी मिलिट्री को भी मैं उग्रवादी ही मानता हूँ वैसे। तो ये वो बंकर में छुपे हुए हैं, बंकर में छुप के आदेश दे रहे हैं। एक हिंदुस्तान का एक्स मेजर, मैं चैलेंज करता हूं जनरल आसिम मुनीर को, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, अगर हिम्मत है तो बंकर से बाहर निकल के आओ ना, छुपे हुए हैं डर गए। तो ये इनका डर सता रहा है। बिलावल भुट्टो को देख लीजिए आप। इसमें मेजर शाह ये भी इंटरेस्टिंग है जो आपने जिस बात की तरफ ध्यान दिलाया कि बंकर में छिपे बैठे हैं इस वक्त असीम मुनीर, और भारत के आर्मी चीफ देखिए कि जम्मू कश्मीर में घूम रहे हैं, बॉर्डर पर घूम रहे हैं और उनको चुनौती दे रहे हैं कि आ जाओ, हिम्मत है तो खुल के सामने आओ। डरपोक की तरह कायरों को भेजते हो कायराना हरकत करने, और आप बता रहे हैं कि खुद मुनीर जो है बंकर में छिपे बैठे हैं अपने ही देश के भीतर। तो ये डर की इंतहा है। हाँ, डर की इंतहा है। और वो पूरी उम्मीद करे हुए, पूरी तैयारी करे हुए हैं कि हिंदुस्तान उन पे सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में सर्जिकल स्ट्राइक की थी, 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक करी, हिंदुस्तान कोई मिलिट्री कार्रवाई करेगा इनके ऊपर, ये पूरी उम्मीद लगा के बैठे हुए हैं उसमें। और पूरी तैयारी इनकी हाई अलर्ट चल रहा है LOC पे, और डरे छुपे बैठे हुए हैं। हिंदुस्तान बताएगा भी नहीं क्या करने वाला है। इनको ऐसा मार पड़ेगी कि इनको उम्मीद नहीं होगी, सपने में भी इनको यकीन नहीं होगा, इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। बिलावल भुट्टो को आप देख लीजिए, आज जो उसने स्पीच दी है, साफ डर दिख रहा है उसके अंदर। उसने कहा पानी रुकेगा या खून की नदियां बहेंगी। खून की नदियां अगर बहेंगी तो किसकी बहेंगी? उन्हीं की तो आदमी को बहेंगी पाकिस्तानियों की बहेगी। तो वो इतना हिले हुए हैं वो, मतलब लग रहा है मेजर शाह, लग रहा है कि बिलावल अभी भी बच्चे हैं। वो खून की नदियां बहाने की बात कर रहे हैं, क्या वो जम्मू कश्मीर के भीतर घुस के खून की नदियां बहाएंगे जो वो ख्वाब देख रहे हैं, या फिर जो पानी बहेगा अब उधर से जो खून बहाने की कोशिशें हो रही थी, असल में उस पानी में वहीं का खून मिलेगा अगर ये जरूरत करते हैं। और ये जो हम डर की बात कर रहे हैं, ये जो डर के सिम्टम्स की बात कर रहे हैं, वो क्या है जरा इसको समझिए। इसको भी समझना दिलचस्प है कि किस तरह से ये डर के सिम्टम्स आ रहे हैं और क्यों आ रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान खौफजदा है तो शहबाज शरीफ को अब ये युद्ध का डर सता रहा है। सबसे पहला डर तो है कि भाई भारत ने युद्ध छेड़ दिया तो अब करेंगे क्या? ना गोले, ना बारूद, ना पैसे, ना दुनिया में कोई साथ देने वाला अब है पाकिस्तान का, तो करेगा क्या? तो इसीलिए अब इनको युद्ध का डर सता रहा है। विनाश से बचने के लिए जांच की अब पेशकश की है। भारत ने जांच की कोई गुजारिश नहीं की है, क्योंकि भारत को पता है, बहुत बार जांच करवा लिया पाकिस्तान से क्या होता है। अब भारत से युद्ध मतलब पाकिस्तान खत्म, ये डर सता रहा है इन रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री को। भारत पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकता है और इस डर से पाकिस्तान कांप रहा है। तो इसीलिए एक के बाद दूसरे पैंतरे। ख्वाजा आसिफ ने भी जांच की मांग की। ये भाई साहब तो कह रहे थे कि हम एटम बॉम्ब गिरा देंगे भारत पर, भारत हम पर हमला तो करे। ये इनका कल तक का बयान था। आज कह रहे हैं कि जांच करवाओ, खत्म हो सकता है पाकिस्तान का नामो निशान, क्योंकि भारत
अगर अटैक करता है तो पाकिस्तान को सलामत नहीं छोड़ के लौटेगा। अब की बार वो दौर गया जब पाकिस्तान की जमीन को पाकिस्तान के हाथों में सौंप देता था भारत। जी नहीं, आप सुधरे नहीं तो अब बस पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े होंगे। और इसी सर्वनाश से बचने के लिए ये पैंतरे और ये कबूलनामा यहां के रक्षा मंत्री का पाकिस्तान का कि हाँ हम आतंकी पालते थे, अब ये पाप हुआ हमसे, हमारे हाथ गंदे हुए, तो ये तमाम जो गिड़गिड़ाना है इनका। ख्वाजा आसिफ ने भी आतंकी पालने की बात मानी थी, कल हमने ये भी आपको बताया था, दिखाया था पूरी दुनिया के सामने। और अब ये जो परमाणु युद्ध की धमकी दे रहे थे, ये जनाब आप कह रहे हैं कि जांच करवाया जाए, जांच में जो कसूरवार होगा हम साथ देंगे और उसको पनिश कीजिए। तो असल में गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है पाकिस्तान। समझ में नहीं आ रहा है पाकिस्तान को कि अब करें तो करें क्या, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से घिर गया है, हर तरीके से घिर चुका है। और मेरे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब, रक्षा विशेषज्ञ, और मेजर मोहम्मद अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ। मेजर धीमान साहब, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी अली शाह से बात कर रहा था, अली शाह कह रहे थे कि डर के जो ये सिम्टम दिख रहे हैं उसकी हकीकत ये है कि खुद पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो बड़े हिंदू मुस्लिम कर रहे थे और कुछ कारों को भेजा था हिंदुस्तान, वो बंकर में छिपे बैठे हैं। तो ये जो सुझाव, अब जांच का प्रस्ताव, आतंकियों को रखना कबूल करना और बिलावल भुट्टो का ये भड़काऊ बयान, ये सारे डर के सिम्टम हैं। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तान अब थर्रा उठा है। देखिए, जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी ने जो 5 फैसले लिए हैं उनको इम्प्लीमेंट किया है। पाकिस्तान डेफिनेटली इस वक्त पैनिक में है, और वो पैनिक जो है वो मिलिट्री अटैक की कोई खास इतनी ज्यादा पैनिक नहीं है। ज्यादा पैनिक उनको इंडस वाटर ट्रीटी की है। इंडस वाटर ट्रीटी में अगर हम शॉर्ट टर्म में पाकिस्तान का आधा पानी भी डाइवर्ट कर सकें अपनी कैनाल्स में जो ऑलरेडी हैं या डिफंक्ट पड़ी हैं, उनको रिपेयर करा के बाय द एंड ऑफ सितंबर डाइवर्ट कर सकें, तो पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है, जो उनका वीट बोल कहलाता है, लहलहाती खेती है, वो सब बंजर बन जाएगा। और तब वही जगह है जहां पाकिस्तान के लिए कुछ खाने को लिए पैदा होता है। और इतने रिड्यूस लेवल जो इस वक्त लेवल चल रहा है आज अभी कोई हमने रिड्यूस नहीं किया है पानी को। ऑलरेडी सिंध में अकाल पड़ा हुआ है और सिंध और पंजाब प्रोविंस की खूब लड़ाई है वाटर शेयरिंग के ऊपर। तो अगर हम फर्दर उसको एग्जैसरबेट करेंगे उस प्रॉब्लम को, तो वो और प्रॉब्लम हो जाएगी। उससे क्या होगा, जितने ये लोग पंजाबी लोग हैं जो एक्चुअली डीप स्टेट हैं, चाहे वो पाकिस्तान आर्मी के हैं, चाहे वो हाफिज सईद, मुल्ला उमर जैसे लोग हैं, ये सब पंजाब में रहते हैं। और उनको पता है कि अगर वो होता है तो जो जनता है वो त्राही त्राही कर पड़ेगी। उनको आज खाने के लिए उनकी इन्फ्लेशन जा रही है, खाने को रोटी नहीं मिलेगी, पीने को पानी नहीं मिलेगा, और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होती है बादशाह डैम से या करबेला डैम से, उसके भी लेवल्स कम हो जाएंगे। ऑलरेडी बिजली उनको 20 रुपए यूनिट में मिलती है, जो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो इस किस्म में पाकिस्तान अपने ही दबाव में टूट पड़ सकता है। इसीलिए बिलावल भुट्टो ने बोला है कि ये हमारी लाइफ लाइन है, हम जानते हैं ये लाइफ लाइन है, इसीलिए हमने आपकी लाइफ लाइन को थ्रेटन किया है, ताकि आपके दिमाग में बुद्धि आए। अगर आपकी लाइफ लाइन है, हम उसको थ्रेटन नहीं करेंगे। अगर आप अपना कश्मीर रैंक छोड़ दें और भारत में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करना छोड़ दें, तो यही हम चाहते हैं कि उनके बुद्धिजीवी किसी दिन आके बोलें कि यस वी ले हैंड्स ऑफ कश्मीर, वी विल नॉट सेंड एनी, आतंकवादियों को हम नहीं पालेंगे, इनको हम एलिमिनेट करते हैं विद इन पाकिस्तान। यस, इंडिया कैन कंसिडर ऑल दैट, और ये सब नहीं करेंगे। और ये कहना कि इंडस वाटर ट्रीटी एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, इसको यूनिलैटरली आप वॉकआउट नहीं कर सकते, गलत है। वियना कन्वेंशन में एक लॉ ऑफ ट्रीटीज है, उसके अंदर जो आर्टिकल 60 और 62 है, उसमें बहुत क्लियर है कि आप अंडर सर्टेन कंडीशंस आप यूनिलैटरली विड्रॉ कर सकते हैं। और इसकी प्रेसिडेंस भी है। जब अमेरिका में 9/11 हुआ तो उन्होंने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी जो रशिया के साथ थी, यूनिलैटरली उसे वॉकआउट किया। उसके बाद 2019 में INF ट्रीटी थी अमेरिका की और रशिया की, उन्होंने फिर उससे भी वॉकआउट किया। अब अगर एक कानून में प्रोविजन है और उसका प्रेसिडेंस है, तो हमको इंडस वाटर ट्रीटी से वो यूनिलैटरली वॉक ऑफ करने को कौन रोक सकता है? तो इसलिए उस पर डरने की जरूरत नहीं है। और जहां तक न्यूक्लियर बोगी का सवाल है, मैं आपको ये बता दूं कि अगर वो हमारे पे फर्स्ट स्ट्राइक करेंगे तो हमारी सेकंड स्ट्राइक उनको टोटली निस्तनाबूद कर सकेगी। और उनके पास स्ट्रेटेजिक डेप्थ बिल्कुल नहीं है, हमारे पास बहुत है, तो हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, पाकिस्तान में गट्स नहीं होंगे न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के। और एज फार एज कन्वेंशनल वॉरफेयर इज कंसर्न, वो ऑलरेडी बटे हुए हैं। एक तो हमारी आर्मी से बहुत साइज छोटा है,
हमारे वेपन से इतने इंफीरियर हैं, प्लस उनकी एंगेजमेंट है अफगानिस्तान बॉर्डर पर टीटीपी के अगेंस्ट, उनकी एंगेजमेंट है बलोचिस्तान में, तो वो भारत की फौज को झेलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। तो इसीलिए ये दुस्साहस करके पाकिस्तान की गर्दन अब फंस गई है और भारत के तेवर जो सख्त हैं, दुनिया में अलग थलग पड़ा पाकिस्तान डर के खौफ से कांप रहा है। तो उसके ये सारे सिम्टम्स हैं, आतंकी पालना कबूल करना, ये कबूलनामा, ये जांच की पेशकश करना, ये तमाम सिम्टम्स हैं। लेकिन इसी में देखिए कि कैसे अनाप शनाप बयान भी आ रहे हैं, भड़काऊ बयान आ रहे हैं। गीदड़ भभकी जिसको कहते हैं, उसका बिल्कुल सटीक उदाहरण बन रहा है पाकिस्तान की आर्मी 3 दशकों से आतंकवाद को स्टेट टूल की तरह इस्तेमाल करता रहा है और दुनिया से छिपाने के लिए झूठ पर झूठ भी बोलता रहा है। तो पाकिस्तान का झूठ और उसकी पैंतरेबाजी से पूरी दुनिया वाकिफ हो चुकी है। एक तरफ पाकिस्तान भारत से बचने के रास्ते तलाश रहा है, तो दूसरी तरफ भारत को गीदड़ भभकी भी दे रहा है। सिंधु के पानी के रुकने के खतरे की आहट से ही बिलबिलाते बिलावल भुट्टो की इस गीदड़ भभकी को सुनिए और हंसिए। मूसा कश्मीर में हुआ, मगर भारत ने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाया है। भारत ने अपना कमजोरियां छुपाने के लिए, अपने अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए मोदी ने पाकिस्तान को झूठे इल्जामात पाकिस्तान पे लगाए हैं कि ये इस दहशतगर्दी के वाकया के पीछे है और इसकी वजह से इन्होंने ऐलान किया है कि ये इनका एकतरफा फैसला है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, जो मुआहिदा हुआ पाकिस्तान और भारत के दरमियान, जिसके तहत भारत ये मान चुका कि सिंधु आपका है, सिंधु पाकिस्तान का है। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। ऐसे नहीं हो सकता, ऐसे नहीं हो सकता कि एक दिन तू उठ जाए और ये फैसला करे कि आप इंडस वाटर ट्रीटी को नहीं मानते हैं। असल में क्या है पता है, पाकिस्तान की फितरत ये बन चुकी है, रेडिकलिज्म और इस तरह का झूठ फरेब उसके जहन में। पाकिस्तान जो एक बतौर मुल्क अब है भी कि नहीं, बतौर मुल्क एक फेल्ड स्टेट है, उसके जहन में इतनी गहराई में घुस चुकी है ये बातें कि उसकी फितरत बदलने वाली नहीं है। और इसीलिए जरूरी है कि अब पाकिस्तान को आखिरी तौर पर सबक सिखा दिया जाए। आखिर कब तक हम पाकिस्तान के दोगलेपन का हम शिकार होते रहे। सुनिए क्या कहते हैं एक्सपर्ट। कि कितनी साल तक और हम इस तरह के आतंकी हमलों से निपटते रहेंगे और बेइज्जती होएगी, और ऐसी बेइज्जती नहीं होनी चाहिए। और पूरे भारत में आक्रोश है कि इस तरह का कदम कैसे हो, फिर एक दूसरे के ऊपर हम लोग क्या उसको बोलते ब्लेम कर रहे हैं कि इसने किया उसने क्या जैसे। तो मुझे लगता है कि कन्वेंशनल वॉर जीतेगा नहीं, पाकिस्तान प्रॉक्सी वॉर करता रहेगा और पाकिस्तान के जो आका हैं और जो आतंकी संगठन हैं उनको बर्बाद करना निहायत जरूरी है। और इसका एक बड़ा सा सुंदर सा ही जवाब दिया है मौलाना साजिद रशीदी ने। आप जरा उसको भी सुनते चलिए, फिर मैं मेहमानों से बात करता हूं। अभी तो जो आपके ऊपर पानी का सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, उसके लिए जो आप एक एक बूंद पानी को तरसेंगे, उसके लिए सोचो। पाकिस्तान में इतना दम नहीं है कि वो हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। पाकिस्तान पहले अपने हालात सुधार ले। वहाँ गृह युद्ध इतना ज़बरदस्त है कि शिया सुन्नियों की मस्जिदों में बम फटते हैं, एक दूसरे को एक आंख देखना पसंद नहीं करते।
और जितने ये लोग जिहाद के नाम पर तंजीमें बनाए बैठे हैं, इन तमाम को मैं एक संदेश देना चाहता हूं कि यह तो अपना ये काम बंद कर दो, नहीं तो हिंदुस्तान का मुसलमान तुम्हारी इस गतिविधि को ख़त्म करने के लिए तैयार बैठा है। सरकार की इजाज़त की देर है, सरकार इजाज़त दे तो हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे इनको, फिर देखेंगे जिहाद किसे कहते हैं। मेजर मोहम्मद अली शाह मेरे साथ, रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर विजय सागर धीमान साहब रक्षा विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेजर अली शाह, ये बिलावल भुट्टो की गीदड़ भभकी और मौलाना साजिद रशीदी का जवाब, मुझे लगता है कि अकल आएगी नहीं। जो अब मेजर जनरल अभी हमें कह रहे थे, यहां पर हम उनकी बाइट सुना रहे थे कि अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान का हिसाब कर देना चाहिए, ये पैंतरेबाजी नहीं चलने वाली। बिल्कुल आपने सही फरमाया। देखिए, अभी हम बहुत शांतिपूर्वक देश हैं, हम कभी हिंसा में यकीन नहीं रखते, और अगर हमें कोई छेड़ेगा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं, मगर ये बात क्लियर है, क्योंकि हम किसी को छेड़ते नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। किसी ने अगर हमको छेड़ा तो उसे हम छोड़ेंगे नहीं। पाकिस्तान की अगर बॉर्डर ट्रीटी से बहुत नुकसान होगा पाकिस्तान को, बिल्कुल, इसमें कोई शक की बात नहीं है। वो डरा हुआ है, बिलबिला रहा है, वो मिलिट्री एक्शन से भी डर रहा है एट द सेम टाइम। दोनों डर है उनको कि पानी तो कट जाएगा, जमीन बंजर हो जाएगी, खेती रुक जाएगी उनकी, वैसे ही भीखमरी से जूझ रहा है पाकिस्तान। मिलिट्री एक्शन अगर इनके ऊपर होता है, ट्रांस बॉर्डर रेड हमारे टाइम पे करा देते उनको, फिर 2016 के बाद हमने सुना वो उसका नाम हो गया है सर्जिकल स्ट्राइक्स या एयर स्ट्राइक। मिलिट्री एक्शन से भी घबरा रहा है, लेकिन मिलिट्री एक्शन हम देंगे अपने तरीके से, अपने टाइम पे, जब हमें लगे कि उचित समय है और जो उचित तरीका है। अभी हम अगर डिस्कस करें किस तरीके से हम उनको उन पे वार करेंगे तो उचित नहीं होगा, क्योंकि वो लोग भी सुन रहे होंगे, लेकिन we will hit them hard and we'll hit them जहां पर उनको उम्मीद नहीं होगी। बिल्कुल, और ये भारत कर भी चुका है कि अतीत में, कि हमने उनके दिल पर जाकर के भी इंडियन आर्म फोर्सेस ने जो अटैक किया है और उनको अपाहिज किया है, ये एक बार नहीं, आप लोगों ने ऐसा बार बार कर दिखाया है पाकिस्तान को। और इसीलिए अब वो बंकर में छिप के आतंकियों को पाल करके स्टेट टूल बना करके यूज करता रहा है, लेकिन अब उसके इलाज का वक्त आ गया है। ब्रिगेडियर साहब, क्या इस वक्त भारत की स्ट्रैटेजी साफ दिखाई दे रही है कि पाकिस्तान को घेरो, उसको उसी की मौत मारो, उसको डिप्लोमेटिकली घेर दो, वाटर स्ट्राइक कर दो और समंदर में घेरेबंदी कर दो, बॉर्डर पे दिवाली करो एलओसी पर, ताकि पाकिस्तान अपनी ही मौत मरे, या फिर अगर दम है तो कर ले वो भारत पर आक्रमण? देखिए, जहां तक टारगेटिंग का सवाल है, हमारे ऊपर ये पिछले 40 साल से इंसर्जेंसी थोपी जा रही है और बड़े सारे अपने मासूमों का खून बहा है। और बल्कि 47 से ही पहले की बात थी साहब जी, 2014 से पहले की जो बात थी, तो वहां पर के क्या होता था कि आर्मी के अंदर एक बैट एक्शन बोलते हैं, बॉर्डर एक्शन टीम हर बटालियन में होती हैं। वो 2 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर उनकी रेंज होती है, और उसके अंदर वो जो भी एक्शन करते थे उसको बहुत बड़ी चीज मान लिया जाता था। फिर अगर आपने 4 आतंकवादी कहीं मार दिए तो बहुत बड़ी उसको सफलता माना जाता था कि हमने उनको न्यूट्रलाइज कर दिया। ये उन्होंने अपने आतंकियों को न्यूट्रलाइज तो किया, परंतु वो तो आए ही मरने के लिए थे, तो उनको न्यूट्रलाइज करके आपको क्या मिला? और जो उनकी फैक्ट्री है, जहां पे जिहादियों की प्रोडक्शन जो लाइन चल रही है, वो तो आपने कुछ नहीं किया। और वो है पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस में, वहां पे सारे उनके आका, चाहे वो जिसको वो सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं, जैसे ये आपके लकवी और रहमान है, हाफिज सईद है, मुल्ला उमर है, दाऊद है, इनको वो सोशल एक्टिविस्ट मानते हैं। और यही बंदे हैं जो सारे मदरसों में जिहादियों को पैदा करते हैं। और ये किसकी शय पे करते हैं? पाकिस्तान की ISI की शय पे, डीप स्टेट पे। अभी जो प्रेजेंट चीफ है मुल्ला अपना मुनीर असद, ये चीफ साहब मौलाना साहब के बेटे हैं और ये ISI के भी चीफ रह चुके हैं, तो उनको लगता है वही करना चाहिए। अब इनकी असैसिनेशन जरूरी है। और जो जितने भी लोग पंजाब में रहते हैं, जो लहलहाती खेती है, पानी बंद करिए वहां पे, और उसके बाद वो जब पूरी जनता जो त्राही करेगी, वो अपने आप इनको उखाड़ फेंकेगी।